हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल बोलता है गुरुजी। भैया मेरे लेक्चर करते हैं शुरू जी। आज के ही लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th का हिंदी का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, हिंदी व्याकरण का, जिसका नाम है संधि। जिसका नाम क्या है? इसका नाम है संधि। संधि क्या होता है, संधि से रिलेटेड परिभाषा क्या होती है संधि की, और संधि किसका भाग है? हिंदी का, हिंदी व्याकरण का भाग है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 11th का, जो कि अक्सर जो होता है कि भाइयों को समझ में नहीं आता है। यदि आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आपको अवश्य ही समझ में आएगा कि जो संधि होता है इसकी आसान परिभाषा क्या होती है और संधि के भाग कितने होते हैं। तो चलिए समझते हैं कि संधि क्या होता है, और आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा कि संधि क्या होता है। पहले नंबर हम डिस्कस करेंगे कि टॉपिक क्या है। हमारा टॉपिक है संधि, और संधि की परिभाषा। पहले नंबर संधि की परिभाषा क्या होती है, तो हमने लिखा है कि एक वर्ड का क्या, एक वर्ड का दूसरे वर्ड से क्या, दूसरे वर्ड से मिलने पर जो परिवर्तन होता है, मिलने पर जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि क्या होता है, कहेंगे एक वर्ड के दूसरे वर्ड से क्या, एक वर्ड के दूसरे वर्ड से मिलने से जो परिवर्तन होता है वही क्या कहलाता है, वही संधि कहलाता है। परिभाषा क्या होती है एक बार फिर से देखेंगे। कहेंगे कि एक वर्ड का दूसरे वर्ड से मिलने पर जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। तो संधि आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि संधि के प्रकार कितने होते हैं, अर्थात संधि को कितने भागों में, उसके कितने प्रकार होते हैं, उसके कितने पार्ट होते हैं। तो जो संधि होता है, हमने हेडिंग लिखा है कि संधि के प्रकार। तो संधि जो होता है, संधि के प्रकार 3 होते हैं। पहला क्या है, पहला हमारा क्या है, पहला हमारा है स्वर संधि। दूसरा क्या है, व्यंजन संधि। तीसरा क्या है, विसर्ग संधि। और क्या कहेंगे, अब देखते हैं कि इनकी परिभाषाएं क्या होती हैं। हमने कहा संधि, संधि की परिभाषा पढ़ा, और संधि के प्रकार पढ़े हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि और कौन? विसर्ग संधि। अच्छा, स्वर संधि की परिभाषा क्या होगी, इसकी आसान परिभाषा क्या है, कहेंगे नाम से ही समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है, कहेंगे कि स्वर के, क्या कहेंगे, स्वर का, क्या कहेंगे, जो स्वर है स्वरों के साथ मेल ही क्या कहलाता है, स्वर संधि कहलाता है। क्या कहलाता है कि जो स्वर है, स्वर का स्वरों के साथ मेल ही स्वर संधि कहलाता है। अब देखते हैं कि व्यंजन संधि क्या होता है। भैया मेरे इसमें भी नाम से ही समझ में आ रहा है कि व्यंजन, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि व्यंजन के साथ स्वर मिलेगा। तो कहेंगे कि व्यंजन का स्वर, व्यंजन का स्वर के साथ मेल ही क्या, व्यंजन का स्वर के साथ ही मेल का मतलब क्या होता है, मेल का मतलब होता है जोड़। मेल का मतलब क्या होता है भैया मेरे, मेल का मतलब होता है जोड़। तो कहेंगे कि व्यंजन का, क्या लिखेंगे, व्यंजन का, व्यंजन का स्वर के साथ मेल ही व्यंजन संधि कहलाता है। अब देखते हैं विसर्ग संधि क्या होता है। विसर्ग संधि कितने प्रकार, विसर्ग संधि मतलब क्या होता है, जो लास्ट में ऐसे करके आता है, जो चिन्ह होते हैं, यही क्या होता है, विसर्ग होता है। उसी मतलब क्या होता है, व्यंजन में भी वही आएगा और स्वर में भी होगा, तो वही क्या होगा, वही विसर्ग संधि होता है। तो हमने पढ़ा कि संधि क्या होता है कि एक वर्ड के दूसरे वर्ड से मिलने पर जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे संधि कहते हैं। और संधि के प्रकार कितने होते हैं, संधि के प्रकार 3 होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में किसी महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए